वेलकम टू द सेकेंड पार्ट। हमने प्रीवियस पार्ट में बात किया था कि इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। इंटरनेट क्या होता है, वेब क्या होता है। इंटरनेट और वेब दोनों लगते एक जैसे हैं लेकिन है दोनों डिफरेंट। इंटरनेट क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है, और वेब क्या है, एक सर्विस है जो इंटरनेट पे चलती है। उसको तो हमने बात किया था वेब टेक्नोलॉजी के बारे में कि वेब टेक्नोलॉजी क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है HTML। HTML, that is a hypertext markup language. Hypertext markup language. HTML is a markup language commonly used to create web pages. HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, इससे हम वेब पेजेस बनाने के लिए काम करते हैं। ओके, मार्कअप लैंग्वेज प्रोवाइड अ वे टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन अ वेब पेज। मार्कअप लैंग्वेज का काम क्या है, वो हमारे जो भी वेब पेजेस है उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। कैसे? टेक्स्ट और ग्राफिक्स के थ्रू। ओके, नाउ HTML is developed and maintained by the World Wide Web Consortium। जो हमारा HTML है उसको डेवलपमेंट का काम उसका और मेंटेनेंस का काम सब W3C को जाता है। यही हमारे पूरी HTML की वर्जन्स बनाया है, यही हमारा वर्ल्ड कहते हैं इंटरनेट का भी मेन पार्ट यही सब देखते हैं। तो अभी जो HTML5 चल रहा है उस पर डेवलपमेंट काम चल रहा है, तो सारा डेवलपमेंट का काम इन्हीं के अंडर में है। Next, it is derived from the more general markup language called as the Standard Generalized Markup Language (SGML), which is an international organization for standardization, that is ISO technology that defines markup language। जो हमारा HTML है वो हमारा SGML से मिलता जुलता है, मतलब उसी से बना हुआ है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है। Okay, now in HTML the term hyper signifies the navigation from one location to another in a non-linear fashion। मतलब ये हो गया कि जो भी हम उसमें हाइपर, जो हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में जो हाइपर आ रहा है वो क्या होता है, हमारा नेविगेशन के लिए काम करता है। जैसे कि हम वेब पेजेस में डालते हैं, वेब पेज में क्या होता है कि हम कहीं भी कोई भी लिंक डाल सकते हैं, उसका ज़रूरी नहीं है कि हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। मानते हैं कि हमें मान लो कि इस पर क्लिक करना है, मुझे से डायरेक्ट 7th पेज पे जंप करना है, तो मैं क्लिक करके डायरेक्ट 7th पेज पे जंप कर सकता हूँ। अगर चाहें तो नेक्स्ट पेज पे जंप कर सकते हैं, चाहे तो किसी अदर वेबसाइट पे जंप कर सकते हैं जो हमारी वेबसाइट है ही नहीं, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो हमारा हो सकता है डायरेक्टली हम कहीं भी जंप कर सकते हैं, इसीलिए बोला गया है नॉन लीनियर फैशन। ओके, next, in other word, by clicking a hypertext on a web page takes you to the relevant page on the website or internet, which is not necessarily the next page of the website। मैंने वही जो पहले बताया, हाइपरटेक्स्ट में क्या है, जैसे हम क्लिक करते हैं उसमें तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा इंटरनेट का, जो हमारा वेबसाइट का नेक्स्ट पेज हो उसी पे जाए, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी लिंकअप कर सकते हैं उसको। HTML defines the content, that is structure and layout of the web pages with the help of element and attribute। HTML क्या करता है, हमारे जो वेब पेजेस हैं उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, स्केलेटन डिफाइन करता है। मान लो ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन डिफाइन करता है वो किसके थ्रू? एलिमेंट और एट्रीब्यूट। एलिमेंट मतलब हो गए उसके जितने भी टैग्स हैं वो सारे एलिमेंट हो गए, और उसके एट्रीब्यूट मतलब उसकी जो मेन एट्रीब्यूट्स होती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें, स्टाइल एट्रीब्यूट्स हो गई, या फिर कलर एट्रीब्यूट हो गई, या फिर अलाइनमेंट एट्रीब्यूट हो गई, ये सारे एट्रीब्यूट होते हैं जो काम आएंगे, जो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जब कंप्लीट डिटेल बात करेंगे इसके पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, तब वहाँ पे हम चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट, एन एलिमेंट इंक्लूड द स्टार्ट एंड एंड टैग विथ सम कंटेंट विद इन दैम। जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट में कुछ स्टार्ट टैग होते हैं और एंड टैग होते हैं, ठीक। लेकिन एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज अलाइनमेंट ऑफ द वेब पेज, एलिमेंट ऑफ द alignment of an element on a web page, about the element। मतलब जैसे हमने जो एलिमेंट बनाया, एलिमेंट में क्या है कि स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग होता है, लेकिन जो हमारा एट्रीब्यूट होता है उस पर्टिकुलर अलाइनमेंट को डिफाइन करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए काम आती है। उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हम कोई भी अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे आईडी हो गया, आईडी बना के उसकी यूनिकनेस दे दिए, या फिर क्लास बना दिए, इस तरह के हम सचेस चीज़ बना सकते हैं। आगे हम बात करेंगे पूरी डिटेल में। ओके, नेक्स्ट, अब क्या होता है, हम वर्जन्स की बात करते हैं कि HTML में कितने वर्जन्स हैं। अभी तक के HTML में 5 वर्जन्स आ चुके हैं, तो हम सबसे पहले पहला वर्जन में देख लेते हैं क्या है। पहला वर्जन में क्या था? प्रोवाइड द आइडिया ऑफ सेपरेशन बिटवीन द लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड द प्रेजेंटेशनल एलिमेंट इन द वेब पेज। वेब पेज में क्या है, पहला जो आइडिया बना था HTML1 में क्या था कि वो सेपरेट किया था लॉजिकल और स्ट्रक्चरल को। लॉजिकल मतलब हमारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम लॉजिक डेवलप करते हैं, और स्ट्रक्चर मतलब जो प्रेजेंटेशन चीज़ जो हमें शो करना है सिर्फ,
जो शो करना है उसको बोलते हैं प्रेजेंटेबल चेंज, जो हमारा फ्रंट एंड में चलता है, और लॉजिक वाले हमारे जो बैक एंड में चलती हैं, जो बैक एंड काम करती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, HTML1 हैज रिलीज्ड इन 1992। HTML1 1992 में रिलीज हुआ था। इट्स स्पेसिफिकेशन हैज ओनली 22 एलिमेंट कंप्राइजिंग ऑफ द इनिशियल सिंपल डिजाइन ऑफ द HTML। जब सबसे पहला HTML लॉन्च हुआ तो उसमें सिर्फ 22 एलिमेंट ही थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिजाइनिंग थी, नो कुछ भी नहीं था ऐसा हैवी चीज, सारी सिंपल सिंपल डिजाइनिंग थी। नाउ नेक्स्ट, HTML2। HTML2 क्या किया, रेफर टू अपडेट ही है। HTML1 का ये अपडेटेड वर्जन था, इसमें कुछ फीचर्स नए आए थे, विच रेफर टू एन अपडेट वर्जन ऑफ द HTML विच इंक्लूड न्यू फीचर्स सच एज अ फाइल अपलोडिंग थ्रू अ फॉर्म, टेबल, क्लाइंट साइड इमेजेस मैप। इसमें क्या क्या था, हमारे फॉर्म आ गए थे, फॉर्म बनाने के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह, फाइल्स अपलोड करना, टेबल क्रिएट करना, या फिर क्लाइंट साइड इमेज मैप्स का बनाना, ठीक है। नेक्स्ट, ये वर्जन कब रिलीज हुआ था, ये 1995 का वर्जन है। ओके नेक्स्ट, HTML3 रेफर टू अ वर्जन दैट इंक्लूड द एडिशन ऑफ फिग, लिस्ट, लिंक एंड नोट। जब हमारा HTML3 आया तो HTML3 में हमारे कुछ नए टैग्स इंक्लूड हुए। फॉर एग्जांपल के लिए फिग, जो हमारा फिगर डिफाइन करता है, लिंक, जो हमारा थर्ड पार्टी, जो भी हमारा सॉरी जो नेक्स्ट पेजेस हैं या फिर हमारे कुछ कंटेंट है, जैसे कि स्टाइल शीट हो गया या फिर अपना स्क्रिप्टिंग हो गई, जो एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग है उन सबको लिंक करने के काम आती है। उसके बाद फिर नोट का नोटिंग के लिए आती है कुछ चीज़ें, हमारी जो टैग होती हैं, एडिशनल टैग आती हैं जो हमारा एक्स्ट्रा काम करती हैं, वो सारी चीज़ें। It provides support for the element, it provides support for the style set by including a style element and a class attribute. इसमें क्या था, हमारा स्टाइल सेट, जो हमारा एक्सटर्नल स्टाइल सेट है उसको लिंक करने का आ गया था इसमें वर्जन। इस वर्जन में हमारा एक्सटर्नल स्टाइल सेट को हम लिंक कर सकते थे और उसकी क्लास की एट्रीब्यूट भी बना सकते थे। नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वर्जन। फोर्थ वर्जन में क्या था, इंट्रोड्यूस्ड न्यू फीचर फॉर स्टाइल सेट, स्क्रिप्ट, फ्रेम, एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स टेबल एंड फॉर्म। तो जो हमारा HTML4 आया उसमें हमारे पास और भी नई चीज़ें आ गई। स्टाइल सेट में थोड़ा सा एडवांसमेंट आ गया, स्क्रिप्टिंग को भी हम यहाँ पे इनहेरिट कर सकते थे, फ्रेम्स बना सकते थे, तो ऑब्जेक्ट्स बना सकते थे, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा जो फ्रेम इम्बेडेड ऑब्जेक्ट होते हैं, कहीं से भी चीज़ें उठाना और एज इट इज यहाँ पे प्लेस करना, वो चीज़ें। कॉम्प्लेक्स टेबल मतलब जैसे हम नॉर्मल टेबल बनाते थे HTML2 में, ठीक है, HTML3 तक नॉर्मल था। अब कॉम्प्लेक्स टेबल का मतलब होगा टेबल के अंदर टेबल, टेबल के फिर उसमें एक रो में मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल एक कॉलम में मल्टीपल रोज, ये सब चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती, ठीक। Apart from this, it has provided improved accessibility features such as accessing a form. इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट था कि ये थोड़ा सा फॉर्म का एडवांस, मतलब थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म ला दिया। उसमें फॉर्म में क्या था, बहुत सारी चीज़ हम एक्सेस कर सकते थे, बहुत सारे नए नए फीचर्स आ गए, बहुत सारे नए नए इनपुट आ गए थे। It has also included the applet, embed and EMG element and the feature of event capturing. इवेंट कैप्चरिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इवेंट कैप्चरिंग बहुत यूज़ होता है। इवेंट कैप्चरिंग बहुत यूज़ होता है। हम जब क्लिक करते हैं तो उसमें क्लिक के बाद क्या इफेक्ट आना चाहिए, क्लिक के पहले क्या इफेक्ट है, माउस ओवर करने पे क्या इफेक्ट आता है, ये सब इवेंट का काम होता है जो हमारा इवेंट हैंडलिंग का काम करता है। फिर इम्बेड का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर हम किसी भी वेबसाइट को अपने वेबसाइट में एज इट इज प्लेस करना हो तो उसके लिए हम इम्बेड यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट, HTML5, the last version or the latest version. Refer to the latest version of the HTML which was released on the October 2009. ये अक्टूबर 2009 में रिलीज हुआ था और अभी तक ये मतलब अंडर डेवलपमेंट है, तब से ये चल ही रहा है। उसमें नए नए चीज़ें आ रहे हैं डे बाई डे। इसके बहुत सारे टैग हैं जो हमारे करंट ब्राउजर्स में सपोर्ट करते हैं, कुछ अभी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो भी अंडर डेवलपमेंट है सारी चीज़ें। HTML5 introduces a number of new element and attribute such as audio, video and content editable which allow you to create more interactive web application and website. इसमें नए नए चीज़ें आए थे। फॉर एग्जांपल सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई थी वीडियो और ऑडियो ऐड करने का, और इसमें क्या था, कंटेंट हम एडिट भी करने का ऑप्शन आ गया था कि हम कंटेंट जो भी हम बना रहे हैं उसको एडिटेबल भी बना सकते हैं, वापस से हम उसको वापस एडिट कर सकते हैं। और ये हमारा क्या हुआ, जब भी हमारा वेब पेजेस आ गए तो उसको और अट्रैक्टिव बनाने के काम आ गया और एप्लीकेशंस को भी इनहेरिट करने के काम आ गए। नो, अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट। हमारा HTML कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू डिजाइन इंटरैक्टिव वेबसाइट। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें हमारा जो हमारा वेबसाइट है उसको हमें डायनेमिक बनाने के काम आता है। उसमें बहुत सारे एनिमेशन वगैरह डालना, डिले डालना, टाइम स्लाइड डालना, टाइम लिमिट डालना, ये सब काम हमारा जावास्क्रिप्ट का है। No, it is developed by the Netscape and works in all major browsers such as Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari. इसको डेवलप करने के लिए जो कंपनी थी वो कंपनी का नाम है नेटस्केप और ये सारे ब्राउजर्स पे काम करता है।
ब्राउजर्स में भी नए फीचर्स भी आ गए हैं, बहुत सारे ब्राउजर जो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करते हैं, और कुछ कुछ होता है, अभी मैक्सिमम में तो सपोर्ट करते हैं। अब क्या है ना, नई फीचर्स आ गई हैं कि जावा में आप चाहो तो ब्राउजर्स पे जाके आप उसको डिसेबल भी कर सकते हो कि हाँ हमारा जो ब्राउजर है वो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट ना करे, तो आप जाके उसके सेटिंग में डिसेबल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट, वेब डेवलपर्स कैन यूज जावास्क्रिप्ट विथ HTML कोड टू ऐड डायनेमिक कंटेंट टू देयर वेबसाइट। जैसे मैंने बताया कि HTML में हम जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं ताकि हम जो अपनी वेबसाइट है उसको मोर ज़्यादा से ज़्यादा डायनेमिक बना सके, बहुत सारी चीज़ें नए नए ऐड कर सके, एनिमेशन वगैरह, स्लाइडिंग वगैरह, ये सब चीज़ें। JavaScript is an interpreted language. Amplifying JavaScript require an interpreter to execute its code. ये एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, इसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक इंटरप्रेटर चाहिए जो इसके कोड को एक्सिक्यूट करके रन कर सके, जो कि हमारे ब्राउजर्स प्रोवाइड करते हैं। जावास्क्रिप्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे मेन बात, जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो डिफरेंट है और हमारा जो जावा है वो डिफरेंट है। द जावास्क्रिप्ट कोड रन्स ऑन अ ब्राउजर ओनली। जावास्क्रिप्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर्स पे ही रन करता है। वेयर एज द प्रोग्रामिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन्स ऑन अ वर्चुअल मशीन और अ ब्राउजर। जावा प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है हमारी, वो वर्चुअल मशीन और ब्राउजर्स में दोनों जगह पे रन करती है, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर्स में ही रन करता है। In addition, the Java code need to be compiled while the JavaScript code is interpreted. सबसे मेन बात, जो जावा कोड होती है उसको हमें कंपाइल करना पड़ता है। जब हम कंपाइल करते हैं वो कंपाइल कोड कंपाइल होती है, कंपाइल होने के बाद उसकी क्लास बनती है, उसके बाद वो फिर उसको हम रन करते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, कोई भी क्लास नहीं बनती है, डायरेक्टली हम रन कर लेते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम CSS की, दैट इज अ कास्केडिंग स्टाइल सेट। CSS is a style set language that is used to describe the appearance and the formatting of a web document which is written in the markup language. जो हमने HTML में चीज़ें बनाई थी, हमने HTML में क्या सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया था, उसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए, उसके अपीयरेंस को, उसको फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। Some example of this markup language are CSS enable you to keep separate the instruction related to presentation on the web content from the web content itself. मतलब ये कि जो हमारा CSS है वो हमें हेल्प करता है कि जो हमारी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट करना, क्योंकि अब अगर हम नॉर्मली HTML देखें तो सब कुछ एक जैसा ही होगा, ठीक है। हम CSS के थ्रू उसकी कलरिंग चेंज कर सकते हैं, उसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं सबको, ताकि वो हमारा जो डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे थोड़ा अलग अलग दिखे कि हाँ ये अलग पार्ट है, ये हमारा अलग पार्ट है। इन सब चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं और नया लुक दे सकते हैं ना। फॉर इंस्टेंस, यू कैन specify an image on a web page with the help of HTML element and specify the position of the image with the help of CSS। मीन जी, जब हमें कोई भी इमेज ऐड करनी होती है तो हम HTML का हेल्प लेके इमेज को ऐड करते हैं, लेकिन जब हमें इमेज की पोजीशनिंग डिफाइन करती है कि हाँ हमारा वेब पेज है, वेब पेज में हमारा इमेज कहाँ पे सोना है, सेंटर पे, लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, कहीं भी शो करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी पोजीशन, जो हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी होती है CSS की, हम वहाँ पे जाके उसको चेंज करते हैं पोजीशन की, हाँ हमें यहाँ पे चाहिए। Now, the instruction related to the presentation of the web content can be described in a separate CSS document which is known as the CSS style set। जो भी हमारा प्रेजेंटेशन है, जो प्रेजेंटेशन हमने दी, जो HTML डॉक्यूमेंटेशन बना था, उसकी जो भी डिज़ाइनिंग है वो हम एक अलग स्टाइल शीट में बनाते हैं जो कि .css फाइल से सेव होती है, ठीक है। और वहाँ पे .css फाइल से सेव होती है और वहीं पे हम सारी कोडिंग जो भी हमारा होती है, प्रेजेंटेशन जो भी हमारा डिज़ाइनिंग होती है, वो सारी डिज़ाइनिंग हम एक जगह पे करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। नाउ दिस सेपरेशन प्रोवाइड इम्प्रूव कंटेंट एक्सेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टाइल शेयरिंग फॉर द वेबसाइट। यहाँ पे क्या होता है ना, अगर हम एक ही में लिख देंगे HTML फिर CSS फिर जावास्क्रिप्ट, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, समझ में नहीं आता है कौन सा कहाँ पे है क्या नहीं। तो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग से बचने के लिए हम एक अलग से स्टाइल शीट बनाते हैं और वहाँ पे हम चीज़ें लाइन बाय लाइन डिफाइन करते हैं। वहाँ पे क्या होता है हमें कि आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर चाहे तो हम उसको शेयर भी कर सकते हैं कहीं पे, अगर मल्टीपल वेब पेजेस में कॉल करना हुआ तो हम बार बार कोड लिखने की वजह हम एक ही कोड को हर जगह कॉल कर सकते हैं। नाउ a CSS style set consists of a list of rules which in turn consist of one or more selector and a declaration block। इसमें बहुत सारे रूल होते हैं, सेलेक्टर यूज़ करना पड़ता है, ब्लॉक बनानी पड़ती है, तो वो सब चीज़ें हम जब CSS बात करेंगे, CSS के बारे में आगे बात करेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे सब चीज़ें। Selector are used to declare the markup element to which a style applies to, while declaration block consist of list of declaration in the braces।
क्या होता है, जो हमारा सेलेक्टर होते हैं, हम कोई भी सेलेक्टर बनाते हैं, अगर हमारा क्लास सेलेक्टर हो या फिर आईडी सेलेक्टर हो, तो हम वहाँ पे आईडी सेलेक्टर या क्लास सेलेक्टर बनाते हैं, उसको तो हम ब्लॉक डिफाइन करते हैं। ब्लॉक कैसे डिफाइन, कर्ली ब्रेसेस या फिर ब्रैकेट यूज़ करके। कर्ली ब्रैकेट ही यूज़ करते हैं वहाँ पे, अगर पैरेंथेसिस वगैरह यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल जैसे यूआरएल होता है, हाँ यूआरएल डालना है इमेजेस में, तो हम वहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। लेकिन जो हमारा ब्लॉक बनती है वो ब्लॉक पर्टिकुलरली बनती है हमारे ब्रेसेस से, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं वहाँ ब्लॉक बनाने के लिए। तो बहुत सारे ब्लॉक्स बनते हैं, हर एक क्लास के लिए अलग ब्लॉक बनती है, हर एक सेलेक्टर के, हर एक आईडी के लिए अलग ब्लॉक बनती है, तो वहाँ पे हम अलग अलग प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए अलग अलग ब्लॉक बनते हैं। नाउ अब नेक्स्ट बात करते हैं हम CSS की वर्जन्स के बारे में। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया CSS के बहुत सारे वर्जन्स आ गए। अभी लेटेस्ट में चल रहा है CSS 3, जो हमारे लेटेस्ट वर्जन था, वही बात करेंगे कि CSS 1, 2 और 3 में क्या क्या है, ठीक है। और जो हमारा CSS है उसके वर्जन्स को हम लेवल ऑफ CSS भी बोलते हैं, या फिर डायरेक्टली हम CSS 1, CSS 2 भी लिख सकते हैं, या फिर लेवल 1 CSS, लेवल 2 CSS, ये सब। नाउ अब हम बात करते हैं CSS 1, दैट इज CSS लेवल 1 की। इसमें क्या था, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द फॉन्ट प्रॉपर्टीज, कलर ऑफ द टेक्स्ट, बैकग्राउंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट एट्रीब्यूट, अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, इमेज, टेबल एंड अदर एलिमेंट। इसमें जब CSS 1 आया तो हमारा CSS 1 में सिर्फ कलर, टेक्स्ट की कलर चेंज करने का था, बैकग्राउंड डालने के लिए था, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, टेक्स्ट की एट्रीब्यूट चेंज करने के लिए कि हाँ उस दिखना कैसा है, अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ भी लगाना है, इमेजेस डालना, इमेजेस की प्रॉपर्टी चेंज करना, और टेबल की प्रॉपर्टी चेंज करना, और भी कुछ चीज़ें थे। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं आई थी जब CSS 1 था। लेकिन जब CSS 2 आए तो हमारे पास बहुत सारे नए नए चीज़ें आ गए। तो हम देखते हैं CSS 2 में क्या क्या है। CSS 2 क्या है, हमारा CSS 1 का ही सब सुपर सेट है। मतलब जो भी CSS 1 में चीज़ें हैं वो CSS 2 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। नाउ CSS 2 प्रोवाइड वेरियस कैपेबिलिटीज सच एज एब्सोल्यूट। सबसे मेन बात कि हमें पोजिशनिंग डिफाइन करने के लिए नई नई चीज़ें आ गई, जैसे एब्सोल्यूट हो गया, रिलेटिव हो गया, फिक्स पोजिशनिंग हो गई, ये सब पोजिशनिंग डिफाइन करने के लिए। उसके बाद फिर जेड इंडेक्स आया था। जेड इंडेक्स में क्या था कि हम उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी हमारा ये ब्लॉक है, मल्टीपल ब्लॉक है, अगर हम ब्लॉक एक के ऊपर एक चाहते हैं, या फिर एक उस ब्लॉक को नीचे भेजना चाहते हैं, पीछे भेजना चाहते हैं, फिर आगे करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम जेड इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। जेड इंडेक्सिंग क्या होता है, हमारा माइनस, जीरो और पॉजिटिव में होता है। जीरो का मतलब कि एज इट इज़ जहाँ पे वहाँ पे, अगर पॉजिटिव का मतलब कि वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट से ऊपर आएगा, ठीक है, और माइनस का मतलब कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट से पीछे जाएगा। ना कॉन्सेप्ट है तो मीडिया टाइप, यहाँ पे मीडिया टाइप का आया था। मीडिया हमारा जो होती है कि ऑडियो टाइप है, वीडियो टाइप है, इमेज टाइप है, ये सारे मीडिया टाइप का वहाँ पे आया था। सपोर्ट फॉर द ऑरल स्टाइल शीट और बाई डायरेक्शनल स्टाइल। मेन चीज़ है इसमें बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट। अगर हम टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट लिखना चाहे या फिर राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट यूज़ करते हैं, जो CSS 2 में हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। हम बात करेंगे HTML में भी है हमारा वीडियो, वहाँ पे डायरेक्शन यूज़ करते हैं LTR और फिर RTL। तो वहाँ पे हम डिसाइड देख लेते हैं, वहाँ पे जैसे तुरंत होता है ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है उसकी डायरेक्शन। हम सीधा लिखे रहेंगे, अगर हमने लेफ्ट टू राइट कर दिया तो वो लेफ्ट टू राइट आ जाएगी, अगर राइट टू लेफ्ट कर दिया तो वो राइट टू लेफ्ट चले जाएगी ऑटोमेटिक। नाउ CSS 3 प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द बॉर्डर रेडियस, इमेज बॉक्स एंड टेक्स्ट शैडोज। CSS 3 में क्या हुआ कि हमारे पास बॉर्डर रेडियस का फंक्शन आ गया, बॉर्डर इमेज बॉक्स का आ गया, और टेक्स्ट शैडो का आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, बॉर्डर रेडियस क्या है ना, हमारे डिज़ाइन को और ज़्यादा अट्रैक्टिव, वैसे क्या होता है हमारे जो होती हैं वो पूरा स्क्वायर शेप में होता है, तो हमें थोड़ा सा अजीब लगता है, तो हम उसको क्या करते हैं, जो हमारे कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स को हम थोड़ा सा कर्व में कर देते हैं, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देने लगते हैं। बॉक्स साइजिंग भी आ गई थी इसमें, ओपेसिटी मतलब कि कितना ज़्यादा उसको डार्क रखना है, लाइट करना है, ये सब। मल्टीपल बैकग्राउंड लगाने के भी फंक्शंस आ गए थे, और मल्टी कॉलम लेआउट भी आ गई थी, हमें मल्टीपल कॉलम बनाने से। हमने यहाँ पे देखा कि CSS 1 का एक अलग कॉलम है, CSS 2 का अलग कॉलम है, CSS 3 का अलग कॉलम है, वहाँ पे भी मल्टीपल कॉलम बनाने के लिए हमारे पास CSS 3 में आ गया था, ठीक। CSS 3 हैज़ बीन अंडर डेवलपमेंट सिंस 15 दिसंबर 2005। दिसंबर 15 से ये कंटिन्यूसली 2005 से ये अंडर डेवलपमेंट है, 2005 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद से कंटिन्यूसली अंडर डेवलपमेंट है, बहुत सारी नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा पार्ट 2 का एंड है। हमने पार्ट 1 में बात कर लिया था इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी के बारे में, और पार्ट 2 में हमने बात कर लिया अपना HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में। अब हम पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 3 में क्या क्या बात करेंगे, हमने XHTML देख लेंगे, XML देख लेंगे, AJAX देखेंगे और PHP देखेंगे। तो आपको सारे वीडियोस की सारे पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक करके देख सकते हो, या फिर हमारा जो आई बटन है, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो, वहाँ पे सारे पार्ट मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।